दूरी समय ग्राफ अगला आर्टिकल है 9th क्लास का। दूरी समय ग्राफ खींचकर हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई भी वस्तु किस समान चाल में है कि असमान चाल में है, उसकी गति का प्रकार हम पता लगा सकते हैं। एक हमें ये भी पता होना चाहिए कि ग्राफ क्या चीज़ है। गणित में भी इसको प्रयोग करोगे। ग्राफ यहाँ पर क्या होता है, ये किन्हीं भी दो राशियों के बीच का संबंध बताता है। किन्हीं भी दो राशियों के बीच संबंध बताता है और गणितीय संबंध पता लग जाता है कि उन दोनों के बीच में कौन सा समीकरण बनेगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर मैं इसका उदाहरण देता हूँ ग्राफ का। जैसे मैं एक सिंपल एक बात कहूँ कि समय के साथ हमारी आयु क्या है, बढ़ती जाती है। अगर मैं उसका ग्राफ बनाऊँ तो वो ऐसे बन जाएगा। मैं इधर समय लिखूँ एक्स एक्सिस पर और यहाँ पर मैं आयु लिखूँ तो उसका ग्राफ ऐसे चला जाएगा। समय जैसे जैसे बढ़ता रहेगा आयु भी बढ़ती जाएगी। तो ये यहाँ पर अब बात करें कि ये ग्राफ कैसे खींचा, तो ये हम पता लगा लेंगे। तो इस ग्राफ को देखकर हमें सीधे सीधे ये पता लग जाता है समय के साथ साथ आयु बढ़ती है और एक समान रूप से आयु बढ़ती है। अगर एक साल मैं बड़ा हो गया अगले साल तो तुम सब भी एक साल बड़े होगे। मैं अगले साल एक साल फिर बड़ा हो जाऊंगा, तुम भी एक साल बड़े हो जाओगे, यानी समान रूप से। ऐसा नहीं है कि अगले साल तुम 2 साल बड़े हो जाओगे, मैं 1 साल बड़ा होऊंगा, तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर हमने ग्राफ खींचकर ये पता लगाना है कि यहाँ पर दूरी और समय के बीच का ग्राफ कैसा होता है। तो हमने एक उदाहरण लिया कि मान लो कोई कार है, वो कार इस प्रकार चल रही है। प्रारंभ बिंदु उसका O है, A B C D से होते हुए वो अपने अंतिम बिंदु पर पहुँच जाती है। उसका अंतिम बिंदु कौन सा है, E। जब वो इस तरह से चलती है तो क्या किया, O से A तक जाने में उस कार को 5 मिनट का समय लगा और मान लो उसने 10 मीटर दूरी तय कर ली। फिर A से B तक जाने में आगे या अगले 5 मिनट का समय तय किया, दूरी उसने फिर आगे 10 मीटर और तय की। यहाँ ध्यान देना है, O से A तक समय 5 मिनट लगा, दूरी 10 मीटर। O से B तक समय अब कितना लग गया, 10 मिनट। दूरी कितनी होगी यहाँ पर, 20 मीटर। O से C तक समय अब कितना हो गया, 15 मीटर, और दूरी कितनी होगी, 30 मीटर। तो इस तरह से हमें समय पता है और दूरी पता है और इसका ग्राफ खींचना है। गणित में भी तुम ग्राफ का बहुत प्रयोग करोगे। तो ग्राफ कैसे खींचते हैं, तुम्हें ग्राफ की कॉपी जो है वो मिलती है गणित में। हम उस पर एक तरफ तो एक्स एक्सिस बना लेते हैं और दूसरी तरफ उसके 90 डिग्री पर वाई एक्सिस बना लेते हैं। ये यहाँ पर क्या होता है, ओरिजिन, या फिर यहाँ पर इसको क्या देते हैं, ओ। यहाँ पर हमें क्या करना है, इस एक्स एक्सिस के ऊपर हमने लेना है समय और वाई एक्सिस पर हमने क्या लेनी है, दूरी। तो यहाँ पर जो दूरी और समय का ग्राफ है वो अब हम खींचना शुरू करेंगे। सबसे पहले एक्स एक्सिस पर हमने समय के अंतराल दर्शाने हैं। समय का अंतराल क्या है, हमने यहाँ पर एक निश्चित दूरी, कुछ भी, चाहे इतनी ले लो चाहे इतनी, देखकर कि ये यहाँ पर जितनी दूरी ली है उतनी ही दूरी यहाँ पर कर लो, यानी कि प्रकार ले सकते हो, बराबर की दूरियों से इस तरह से चलते जाओ, यानी कि बराबर दूरी की इस तरह से निशान लगाते जाओ। तो यहाँ पर ये, इसको हमने कह दिया, ये 5 मिनट दर्शाता है। यहाँ तक कितना हो जाएगा, फिर 10 मिनट हो जाएगा, यहाँ तक फिर 15 मिनट हो जाएगा, 20, और ये इसी तरह से 25 मिनट हो जाएगा, क्योंकि समय इस तरह से चल रहा है। ये 5 हो गया, फिर 10 हो गया, फिर 15 हो गया। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर हम दूरी को दर्शाएंगे। ये 10 मीटर ले ली, उसके बाद 20 मीटर, बराबर दूरी रखनी है आपको। इसी तरह से ये 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर, इस तरह से इसको लोगे। अब हमें क्या करना है, शुरू में O से A तक जाने में 5 मिनट का समय लगा और 10 मीटर दूरी तय की। तो हम भी क्या करेंगे, 5 मिनट का समय लगा यहाँ तक और 10 मीटर की दूरी तय की। एक सीधी रेखा ऐसे लगाएंगे और एक सीधी रेखा ऐसे लगाएंगे। ये जहाँ भी एक दूसरे को काटेगी, ये यहाँ पर हमारे पास बिंदु आ गया जो 10 और 5 को प्रदर्शित करता है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करना है, यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब B की बात करें, B तक कितना हो गया, देखो 10 मिनट। B तक कितना हो गया, 10 मिनट। तो हम अब क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन ऐसे लगाएंगे, ऐसे पहले ही लगा देते हैं हम इस तरह से लाइनें। ठीक है, ये लाइनें वैसे ग्राफ पेपर पर लगी रहती हैं। अब मैं यहाँ पर लूँ 10 मीटर, अब 20 मीटर, क्योंकि O से B तक दूरी कितनी तय कर ली उसने, 20 मीटर। तो ये हमने 20 मीटर का बिंदु ले लिया। इसी तरह से ये हमारे पास एक बिंदु है, दूसरा बिंदु आ गया,
अब उसके बाद सी तक कितने हो गए हैं, 5 5 5 और 10 15 मिनट, 15 मिनट, और दूरी कितनी होगी 30 मीटर। ये 30 मीटर है और ये 15 मिनट है, ये बिंदु आ गया। इसी तरह से आगे क्या आएगा, ये बिंदु आ जाएगा, ऐसे ही फिर यहाँ पर ये बिंदु आ जाएगा। तो जब तुम इन बिंदुओं को एक फ्री हैंड लाइन लगाओगे, यानी कि सिर्फ फुटे से नहीं, हमें सिर्फ एक इन बिंदुओं को फ्रीली ज्वाइन करते हुए एक रेखा लगानी है। और ये जो रेखा तुम देखोगे तो ये क्या होगा, अगर हम निश्चित नाप कर ये सारे के सारे अंतराल अगर लेते हैं इस तरह से, तो ये क्या आएगी, बिल्कुल एक सीधी रेखा आएगी। तो सीधी रेखा ये क्या यहाँ पर पता लगाती है, पहले तो ये देखो हमने कहा था एक समान चाल, समान चाल की क्या परिभाषा थी, जब वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करे तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक समान गति, या फिर इसको हमने क्या नाम दिया था, समान चाल। तो समान चाल का जो ग्राफ है वो इस तरह का आएगा। तो ये यहाँ पर किसका हो गया ग्राफ, समान चाल का ग्राफ हो गया। तो अब बच्चों तुम ये याद रख सकते हो कि जब कभी ग्राफ दो राशियों के बीच में बिल्कुल एक सीधी रेखा हो, जो ओरिजिन से यानी कि प्रारंभ से ओ से स्टार्ट होती हो, और वो इस तरह से सीधी रेखा है, तो उसके अंदर ग्राफ के अंदर, या यूं कहो कि दोनों राशियों के बीच का जो संबंध है, वो संबंध जो यहाँ पर आएगा वो संबंध हम बना सकते हैं, लेकिन उसके अंदर एक समानता है। वो समानता क्या है, यहाँ पर चाल की समानता है, यहाँ पर आयु के बढ़ने की समानता है, कि हर एक साल में 1 वर्ष आयु सभी की बढ़ेगी। ये नहीं है कि कोई 1 साल बड़ा होगा, कोई 1.5 साल बड़ा हुआ, कोई 1 साल छोटा हो गया, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर भी समान चाल है, यहाँ पर समान आयु बढ़ रही है। तो जब भी कभी समान का कोई ग्राफ बनेगा तो उसके अंदर क्या होगी, सीधी रेखा आएगी। तो बच्चों ये याद कर सकते हो तुम, जब भी कभी कोई ग्राफ में सीधी रेखा आती है तो कुछ ना कुछ उसके अंदर समान जरूर है। और वो दूरी और समय को देखोगे, दूरी और समय किससे संबंधित होती है, चाल से, क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि जो चाल का सूत्र है वो क्या है, दूरी बटे समय। तो ये हमने सारी बात किसकी की है, समान चाल की। तो इसमें हमने ये जो ग्राफ खींचा ये किसका हो गया, समान चाल के लिए हो गया। तो हम इसमें यहाँ पर ये लिख भी सकते हैं कि जो पहला नंबर था यहाँ पर, यहाँ से कर लेते हैं उदाहरण 1, यहाँ उदाहरण 1 लिख लेंगे। अब मैं उदाहरण 2 दूंगा जिसमें क्या होगा, वस्तु असमान चाल से चलेगी, तब उसका ग्राफ कैसे आएगा, हमने उसका ग्राफ बनाना है। तो मैं अब यहाँ पर इसको मिटा देता हूँ। उदाहरण 2, मान लो कोई कार इस प्रकार चलती है। अब कार कैसे चलती है, O A B C D और E। अब वो इस प्रकार चलती है कि यहाँ पर उसने ये 5 मिनट समय है, ये भी 5 मिनट समय है, B से C भी 5 मिनट समय है, ये भी 5 मिनट समय है, ये भी 5 मिनट समय है। अब ये जो O से A तक की दूरी है, मान लो ये कितनी तय की, 5 मीटर, फिर ये तय की 10 मीटर A से B, फिर ये तय की 15 मीटर, फिर उसके बाद ये तय कर दी सपोज़ करो 40 मीटर। मान लिया कि C से D 40 मीटर है, और सपोज़ करो ये कितना है 20 मीटर, ये 20 मीटर है, 40 मीटर है, ये 15 मीटर है, ये यहाँ पर 10 मीटर है, और ये यहाँ पर 5 मीटर है, 5 मिनट। अब पहले तो ये देखो कि इस प्रकार का जो मैंने यहाँ उदाहरण दिया है ये किसका बनता है, असमान चाल का उदाहरण बनता है। क्यों, असमान चाल में क्या होता था, जब वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरी न तय करे, 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 40 मीटर, समान दूरी न तय करे, तब उसको हम क्या बोल देते हैं, असमान चाल। ठीक है, तो इस असमान चाल का यदि हम ग्राफ बनाएं तो फिर दोबारा इसी तरह से बना सकते हो कि यहाँ पर हमने क्या किया, ये O ले लिया A, या इसको हमने लिखा यहाँ तक 5 मिनट, यहाँ पर हमने लिया समय, और यहाँ पर फिर इसी तरह से दूरी 5 मिनट, फिर ये यहाँ तक हो गए 10 मिनट, 15 मिनट, उसके बाद 20 मिनट, और ये 25 मिनट, और ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस हो गया। ऐसे ही ये हमने क्या ले लिया, वाई एक्सिस ले लिया, वाई अक्ष। तो यहाँ पर इसमें भी हम ऐसे करें कि देखो यहाँ पर
5 मीटर, 10 मीटर। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम ऐसे ही चलते हैं। ये हमने 10 मीटर लिया, 20 मीटर, 30 मीटर, 40, 50, इसी तरह से 60 मीटर तक हम चले गए। ठीक है, 60 से कुछ ज़्यादा आ सकता है ये, ऊपर हम थोड़ा सा इसको और बढ़ा लेंगे अगर इसकी ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ तक हमने इसको ये ले लिया, 70 मीटर तक हमने इसको ले लिया। ठीक है, ये दूरी यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है। अब यहाँ पर देखो, पहले 5 मिनट में उसने दूरी कितनी तय की, 5 मीटर। ये पहले 5 मिनट है और दूरी 5 मीटर। ये अगर 10 है तो इसका आधा क्या बनेगा, 5। तो ये बिंदु क्या आएगा, ये वाला आ जाएगा कि पहले 5 मिनट में दूरी 5 मीटर तय की। अब उसके बाद है अगले 5 मिनट में, या तो ये अगला 5 मिनट ले लो या फिर ये कह दो कि कुल 10 मिनट में अब उसने दूरी कितनी तय की है, 15 मीटर तय की है। यानी कि हम क्या करें, कुल 10 मिनट में, यानी कि यहाँ तक दूरी कितनी है, 15 मीटर। ये 20 है और ये यहाँ पर क्या आएगा, इसका आधा 15 मीटर, ये यहाँ आ जाएगा, ये इसका बिंदु आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से सी तक 15 मिनट हो चुके हैं और दूरी कितनी तय कर चुका है वस्तु, 15 और 5 20 और 20, 20 और 10 30 हो गया। यानी कि 15 मिनट में 30 मीटर वस्तु दूरी तय कर चुकी है। ये बिंदु आ गया यहाँ पर, देखो 5 5 5 यानी 10 सी पॉइंट तक कितने के समय लगा, 15 मिनट। और दूरी कितनी तय की उसने, 15 ये और 15 ये, 30 मीटर। तो हमने 30 मीटर का ले लिया, ये 15 मिनट हो गए। डी पॉइंट तक 20 मिनट हो चुके हैं, यानी कि ये 20 मिनट हमने ले लिया। और दूरी कितनी हो चुकी है, देखो यहाँ तक 30 थी, उसमें 40 और जोड़ दो, कितना हो गया, 70 मीटर। ये बिंदु आ गया यहाँ पर, तो ये 70 वाला बिंदु है। तुम देख सकते हो कि ग्राफ में अब एकदम से परिवर्तन आ गया। ठीक है, ऐसे फिर अगले 5 मिनट और लें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, अगले 5 मिनट यानी कि ये 25 मिनट हो चुके हैं। देखो 5 10 15 20 25 मिनट, और दूरी यहाँ तक कितनी थी, 70, और यहाँ तक कितनी हो जाएगी, 90। तो अगर ये यहाँ पर ऐसे लें तो ये बिंदु अब क्या होगा, इससे ऊपर चला जाएगा। तो तुम इसको, ये ग्राफ को थोड़ा सा और हमें ऊपर बढ़ाना पड़ेगा। अगर ये 80 है, ये यहाँ पर क्या हो गया, 90 मीटर। तो ये 90 और ये यहाँ पर 25, तो ये बिंदु आ गया, ये बिंदु है, ये बिंदु। तो अब इसका मैं अगर ग्राफ खींचता हूँ तो तुम ग्राफ देख सकते हो कि किस तरह से ग्राफ गया है यहाँ पर, इस तरह से ऐसे करके ग्राफ गया है यहाँ पर। तो अब तुम देखो कि ग्राफ जैसे पिछला आया था समान चाल का, वो एक क्या था, सीधी रेखा थी। असमान चाल में ग्राफ क्या होगा, सीधी रेखा नहीं आएगा। तो जब भी कभी दूरी समय ग्राफ टेढ़ा मेढ़ा यानी कि यहाँ से इधर मुड़ गया, फिर उधर मुड़ गया, कुछ सीधा चला, तो ये क्या होगा, असमान चाल। तो तुम पहचान बना लो बच्चों, असमान चाल का जो ग्राफ है वो सीधा नहीं आएगा। सीधा अगर आ रहा है तो समान चाल, और अगर सीधा नहीं आ रहा है तो वो क्या है, असमान चाल। इस तरह से इसको ध्यान रखना है।